चलते हैं जयपुर और जयपुर से आ रही तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला इस वक्त नजर आ रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे जवाहर कला केंद्र और जवाहर कला केंद्र जाकर उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था, जिस प्रदर्शनी में अलग अलग तरह की उपलब्धियों का जिक्र था। और जी राजस्थान सबसे पहले आपको जो तस्वीरें दिखा रहा है इस वक्त वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भजनलाल शर्मा सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। ये 1 साल कैसे बेमिसाल रहा है ये स्थापित करने की कोशिश आज अलग अलग आयोजनों के माध्यम से हो रही है। और फिर मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी अलग से एक आप कह सकते हैं कि ये और सोने पर सुहागे वाली बात है कि भजनलाल शर्मा के लिए तो ये दिन एक तरह से दोगुनी खुशी का दिन है। एक तरफ उनका जन्मदिन, अलग अलग शुभकामना संदेश, दूसरी तरफ बधाई संदेश इस बात की कि 1 साल बहुत ही सफलता के साथ आपने पूरा किया है सरकार में रहते हुए। सरकार कैसे लोगों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं जो कि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं जनता को कि 1 साल कैसे राजस्थान का बेमिसाल रहा है। आज जयपुर में कई आयोजन भी हो रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने काफिले के साथ यहाँ पहुँचे हैं। भजनलाल सरकार की कुछ बड़ी उपलब्धियां निश्चित तौर पर ऐसी हैं जिन पर बात होनी चाहिए। भजनलाल शर्मा को पद संभाले 1 साल हो गया है और सरकार की वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। अगर 1 साल का एनालिसिस किया जाए तो इसमें सामने आता है कि पेपर लीक पर बड़े एक्शन हुए, नौकरियों की घोषणा से सरकार ने नाराज युवाओं का भरोसा जीता, उपचुनाव में जीत हासिल करके सियासी नैरेटिव बदला और इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करके 35 लाख करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बोलने में जरूर छोटी लगती है लेकिन 35 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके एमओयू साइन करके एक नया रिकॉर्ड भजनलाल शर्मा ने कायम किया। उपलब्धियों के साथ कई चुनौतियां भी रही। पेपर लीक केस में कई गिरफ्तारियां हुई। चुनावों में बीजेपी ने जिन नेताओं पर आरोप लगाए, जांच की आंच उन तक शायद नहीं भी पहुंची। हालांकि इस तरह गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों पर फैसला भी नहीं हो पाया। इसी के साथ बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन पर धीरे धीरे करके भजनलाल शर्मा ने काम किया, नए उपलब्धियों को हासिल किया। और आज के अगर कार्यक्रमों की भी बात की जाए तो अमर जवान ज्योति पर, फिर उसके बाद जवाहर कला केंद्र पर आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो पेपर लीक एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें कि आरोपियों को पकड़ना किसी सफलता से कम नहीं था। ये पेपर लीक एक तरह से बहुत बड़ा दंश था, बहुत बड़ा दाग था जो राजस्थान पर लगा हुआ था और गहलोत सरकार में तो ये दाग और ज्यादा बदनुमा हो चुका था। मगर जैसे ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, कई सरगना जेल पहुंचे। एसआई भर्ती 2021 में नकल के आरोपियों की जमानत ने जरूर सवाल उठाए, बावजूद इसके जो एक्शन हुआ वो एक्शन अपने आप में बड़ी बात है। ईआरसीपी एक ऐसी योजना जिसका केवल जुबान तक जिक्र होता था, भाषणों में जिक्र होता था, वो ईआरसीपी सरकार बनते ही राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा हासिल करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ दिनों के बाद उसका लोकार्पण अपने हाथों से करेंगे। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी से कांग्रेस ने एक चुनावी मुद्दा बनाया, मगर बीजेपी सरकार ने इसे मुद्दा न बनाते हुए जनता तक पहुंचाने का संकल्प बनाया। और यही कारण था कि कांग्रेस के लिए जो ईआरसीपी केवल मुद्दा था, बीजेपी के लिए वो मुद्दा नहीं बल्कि संकल्प बना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं पीकेसी ईआरसीपी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर एमओयू साइन करने के बाद। इसे अब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल चुका है। विपक्ष लगातार एमओयू को सार्वजनिक करने की मांग जरूर कर रहा है, अभी तक एमओयू सार्वजनिक नहीं हुआ है। हालांकि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। ईआरसीपी की डीपीआर बनाने का काम केंद्र में जारी है। और इसी के साथ अगर तीसरी उपलब्धि की बात की जाए, एक तो पेपर लीक में गिरफ्तारियां खूब हुई हैं, दूसरी अगर उपलब्धि का जिक्र किया जाए तो वो ये है कि ईआरसीपी को साकार रूप देने का काम इस सरकार ने किया है। तीसरी उपलब्धि अगर देखी जाए सबसे बड़ी तो वो है सरकारी नौकरियां। युवाओं के लिए हर साल 1 लाख भर्तियों की घोषणा भजनलाल शर्मा ने की है। और अगर राजस्थान के युवाओं को वाकई 1 साल में 1 लाख नौकरियां मिल गई तो फिर यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। भजनलाल सरकार ने हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इस वादे पर पहले तो धीमी गति से काम हुआ, लेकिन सरकार का 1 साल पूरा होते होते ताबड़तोड़ वैकेंसी की घोषणा की गई है। और भजनलाल शर्मा ने दिखा दिया है कि काम भले धीरे होगा मगर पॉइंट टू पॉइंट होगा, एकदम सटीक होगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। पिछले 1 सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर
72,000 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा हुई है। एक साल में 1 लाख नौकरी की बात हुई थी, भजनलाल शर्मा ने एक हफ्ते के अंदर 72,000 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा कर दी और इन भर्तियों का काम अब आगे बढ़ेगा, यानी कि नौकरी तो मिलेगी। एक चौथी बड़ी उपलब्धि जो भजनलाल सरकार की है वो है इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आप देखिए कि रिकॉर्ड तोड़ 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जुड़ गए। विनय, एक तरफ पेपर लीक के आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो दूसरी तरफ ईआरसीपी अमली जामा पहनता है, सरकारी नौकरियों से युवाओं का दिल खुश होता है, तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन होते हैं। हर तरफ सफलता, कामयाबी और उपलब्धियां। बताइए कैसे मन रहा है ये जश्न इन उपलब्धियों का, सफलताओं का और कामयाबियों का? जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए सरकार का एक साल पूरा हुआ है और कई सौगातें यहाँ पे दी गई हैं आमजन को, और उसी कड़ी में आज सुरक्षा एवं सुगमता का संकल्प समारोह अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित अन्य जो मंत्रीगण हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और अभी आप देख सकते हैं मंच के सामने आरडी रानी बटालियन का जो बैंड है वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे रहा है। और ये जो प्रोग्राम है सुरक्षा एवं सुगमता का संकल्प समारोह, इसके तहत यहाँ पे ईआरएसएस पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों का लोकार्पण किया जाएगा। पुलिस इंटरसेप्टर वाहन, मोटरसाइकिल और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। और 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, इनको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना करेंगे और जनता को ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो समर्पित की जाएगी। 1 साल पूरा हुआ है और जश्न जो है चल रहा है 1 साल का, और जश्न में जो आम जनता है उसको राहत पहुंचाने की, और जो चाहे चिकित्सा सिस्टम हो, चाहे पुलिसिंग की बात की जाए, उसको अपग्रेड करने की जो एक पहल है वो सरकार की ओर से की जा रही है। जी हार्दिक। बिल्कुल, इसी के साथ अगर हम उपलब्धियों का जिक्र करें, मैंने इससे पहले ईआरसीपी का जिक्र किया, सरकारी नौकरियों का जिक्र किया, पेपर लीक में गिरफ्तारियों का जिक्र किया, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र किया। उपचुनाव की एक जीत, ये भी भजनलाल शर्मा को और उनके इस 1 साल को बेमिसाल बनाती है। और इसी के साथ साथ बजट पास होने से पहले ही उसे धरातल पर लाने की कोशिश करना, यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इन दोनों उपलब्धियों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्या विनय? जी बिल्कुल हार्दिक, ये जो लक्ष्य लेकर या एक जो विजन लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चल रहे हैं और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चाहे ईआरसीपी की बात की जाए, सरकारी नौकरियों की बात की जाए, और इसके साथ ही और भी कई चीजें हैं जो जनता को जो सौगातें हैं वो देने वाले हैं। साथ ही जो प्रदेश है उसको किस तरह से और आगे लेके जाया जा सके, और विशेषकर जो आम जन है उसको किस तरह से और राहत दी जा सके, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो बात की जाए एजुकेशन के क्षेत्र में हो, उन तमाम चीजों को लेकर भी यहाँ पे सरकार की ओर से जो पहल है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते 3 से 4 दिन से जो लगातार बैक टू बैक कार्यक्रम चल रहे हैं, जनता को ये हर चीज यहाँ पे समर्पित की जा रही है। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त ये जो आयोजन है, इस आयोजन की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, और जैसा कि अभी मैं जिक्र कर रहा था कि बजट पास होने से पहले ही उसे धरातल पर लाने की कोशिश, क्योंकि चुनावी साल था और इस वजह से भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में लाया गया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। बजट पास होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और बड़े अफसरों को उसे धरातल पर उतारने के लिए